तो अब हमारा पेपर है फिजिक्स का यानी कि भौतिक शास्त्र का। तो इसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हर एक चैप्टर के इस वीडियो में देख लेना, क्योंकि अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि मैं आपको सब कुछ बताते चलूं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, बिल्कुल से इनको देखो। पहले से तैयार है तो इनको तो ऐसे रिवाइज कर लेना कि आपके एग्जाम में मतलब मान लो कि छप गए, ठीक है। तो ये वीडियो ध्यान से देख लेना, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मैं पूरे क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। 14 तक के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और ये अगर आप लोग चाहें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पहले वीडियो देख लो पूरा, ठीक है। ध्यान से देखते चलो। पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। इससे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम की दो सीमाएं लिखिए, ठीक है। बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना। गॉस के नियम के साथ इसको सिद्ध करना सीख लेना, ठीक है। मतलब एक टाइम पे पता है क्या ट्रेंड हुआ करता था कि गॉस का नियम तो हर साल बिल्कुल लगभग आता ही था कि आना ही आना है किसी भी प्रकार से। लेकिन अब थोड़ा नई तरीके से आता है इसका क्वेश्चन गॉस के प्रमेय का, ठीक है। तो गॉस का नियम जो है बिल्कुल से कंप्लीट करके रखना, बिल्कुल से इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है इससे गॉस के नियम की सहायता से किसी रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, ठीक है। गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन कीजिए किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। अक्षीय स्थिति में 2025 में आया था, इसलिए आपको मैं दे रहा हूं निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। बिल्कुल से कर लेना। निरक्षीय और अक्षीय देखो करना दोनों है, लेकिन निरक्षीय जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लेना, पूरा कंप्लीट कर लेना। सेकेंड चैप्टर से आपको क्या करना है भैया, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी कोई दो विशेषताएं भैया, चार विशेषताएं करके जाना, ठीक है। 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिख करके रख लो, 4 नंबर में आपके क्वेश्चन आता है। अगला है कि विभव प्रवणता क्या है, इसको परिभाषित करें, इसका ऐसा ही मात्रक व विमीय सूत्र लिखें, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेना। सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान जो है शून्य होता है। तो निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर जो विभव का मान होता है वो शून्य होता है, ये सिद्ध करना है। और इसमें आपको संबंध स्थापित करना है dV अपॉन dr। तो यहाँ पे जो v है हमारा ये वोल्ट होता है, ठीक है, ये वोल्ट है, और ये r जो है हमारी यहाँ पे दूरी है, ठीक है। सो ये आपको सिद्ध करने के लिए पूछा गया, इसमें संबंध स्थापित करने हेतु सिद्ध करना है, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना। एंड इससे कुछ डेरिवेशन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो समांतर क्रम संयोजन में संयोजित संधारित्रों का नामांकित चित्र बनाकर तुल्य धारिता का सूत्र स्थापित करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर ही लेना, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन भी तैयार कर लेना, ठीक है। हिंट दे रहा हूं कि क्या पता ये ना आकर के ये आ जाए, तो दोनों को कर लेना, समांतर और श्रेणी क्रम, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सो ये भी रेडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन धारा विद्युत से यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उससे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियमों को नामांकित चित्र से। भैया मैं कह रहा हूँ किरचॉफ के नियम से क्वेश्चन ना आए ऐसा कोई एग्जाम का पेपर बना ही नहीं फिजिक्स में, तो बिल्कुल से कर लेना यार, किरचॉफ के नियम है ना आने वाला है फिजिक्स में, किरचॉफ का नियम ना आए ऐसा पेपर नहीं बनेगा। अगला है किसी सेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। बिल्कुल से ईएमएफ और टर्मिनल विभवांतर हो गया, आंतरिक प्रतिरोध, इनमें संबंध आप स्थापित करना बिल्कुल से सीख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर अगले क्वेश्चन के साथ भैया, गतिमान आवेश और चुंबकत्व से आपको संट किसे कहते हैं इसका सिद्धांत समझाइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट संट। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, ठीक है। नियम लिखने को अगर आए अलग से तो 2 नंबर में आता है, पूरा आए तो ये 4 नंबर में भी बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। अगला कहा जाता है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यह कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा, इसको भी आपको समझाना है, ठीक है। तो 2 जो धारावाही चालक होते हैं उनके बीच लगने वाला जो बल होता है उसको आपको व्यंजक रूप में व्युत्पन्न करके समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे इतना ज़्यादा हाईलाइटेड है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँ कि इसको 10 स्टार दे दो। बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कह रहा है भाई चुंबकत्व एवं द्रव्य, चैप्टर नंबर 5। इससे करना क्या है, तो किसी पदार्थ के चुंबकन की जो क्षमता होती है उसको परिभाषित कीजिए और इसका ऐसा ही मात्रक और लिखना है। अगला है चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपको इससे करना है अगले चैप्टर से, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से, तो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिख लेना है, ठीक है। ये 4 अंतर याद कर लेना यार, में तो क्या पता 2 में आए या 4 में आए, ठीक है, 2 ही में आएगा वैसे तो। अगला है लेंज का नियम लिखिए और इसकी सहायता से समझाइए कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से कैसे यह अनुकूल है, ठीक है।
लेंज का नियम 1 नंबर में अलग तरीके से आ सकता है, 2 नंबर में आया है कई बार, ठीक है, कर लेना। डेरिवेशन जो इस चैप्टर से हो सकते हैं, तो धारावाही प्रेरक कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है, ऊर्जा आपको दी गई है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक के सिरों के प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक स्थापित करना है आपको, ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 से, जो कि प्रत्यावर्ती धारा, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में दो अंतर, भाई 4 याद करके जाना, मैं यही हमेशा कहूंगा, ठीक है, अंतर 2 एक्स्ट्रा लिख कर ही आए। सिद्ध कीजिए कि शुद्ध प्रेरकत्व युक्त एसी परिपथ में वोल्टता धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगला करना है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्यविधि और संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार और सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कर लेना भैया अच्छे से। और ऊर्जा क्षय के जो है कारण क्या है वो कंप्लीट कर लेना, और ये क्या है, ठीक है, इसका डायग्राम कर लेना। एलसीआर परिपथ के लिए परिणामी विभवांतर और प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये बिल्कुल से रट लो, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में, 8वें नंबर चैप्टर से क्वेश्चन है भैया, एक्स किरणें क्या है, एक्स रेज क्या है, इसके दो उपयोग। भैया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि देखो एक्स किरणें क्या है, इतना एक ऑब्जेक्ट में क्या पता बन जाए, ठीक है, या फिर सीधा आ जाए कि एक्स किरणों के दो उपयोग लिखिए, ऐसा 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये कर लेना। स्पेक्ट्रम की सभी 7 जो रंग होते हैं, ठीक है, मतलब सभी 7 तरंगे हैं, इनके नाम और उपयोग जरूर से याद कर लेना, ठीक है, इससे क्वेश्चन, क्योंकि क्या पता छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, तो सभी तरंगों की क्या करना है आपको, नाम और उपयोग याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगले चैप्टर के साथ, किरण प्रकाशिकी और प्रकाश के यंत्र से। फर्स्ट कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, भैया मैं कह रहा हूँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन छप गया है, पेपर में आने वाला है, इसको कर लेना, ठीक है। परावर्तन की घटना को समझाइए, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए और क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो इसको रेडी कर ही लेना। अगला है उत्तल लेंस के लिए सिद्ध करना है आपको, ठीक है, तो 1/f = 1/v - 1/u, लेंस का आपको इसके लिए शुद्ध सिद्ध करना है, ठीक है। अगले डेरिवेशन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र स्थापित कीजिए एवं इससे लेंस सूत्र भी प्राप्त करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगला है प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण में संबंध स्थापित कीजिए, ये भी रेडी कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन, बिल्कुल से डायग्राम बना लो यार एक बार, ठीक है, देख लो सारी चीजें, इसका पूरा सिद्धांत वर्णन अच्छी तरीके से कंप्लीट याद कर लेना। अगला है तरंग प्रकाशिकी से आपको क्या करना है, प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, ये रेडी कर लेना। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर कर लेना, 4 अंतर याद करना है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर देखो यार 2-4 ही बताए हैं, कर लेना सारे। डेरिवेशन में इससे क्वेश्चन बन सकता है, हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन को, ठीक है, स्नॉल्स लॉ से आप समझाएंगे, इसकी व्याख्या आप करेंगे, कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, इससे जो क्वेश्चन है निरोधी विभव किसे कहते हैं, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यू क्वेश्चन है, बन सकता है शॉर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन में बन सकता है इससे क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टाइन के समीकरण की स्थापना कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ तक ही है ये नहीं है कुछ, ठीक है, इतना 1/2 mv², ठीक है, इस तरीके से ये दिया गया आपका, ये पूरा कंप्लीट करना है ना, आइंस्टाइन के समीकरण के लिए आपको सिद्ध करना है। अगला चैप्टर है परमाणु, तो इससे जो क्वेश्चन है रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की 2 कमियां लिखिए और थॉमसन और बोर्ड के मॉडल की भी कमियां, जो विशेषताएं वगैरह हैं वो तैयार करें, ठीक है। हाईलाइटेड है रदरफोर्ड, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, और इनको भी छोड़े ना, मतलब हल्के में ना लें, क्योंकि किसी का भी इनमें से आ सकता है। आयनन ऊर्जा की परिभाषा लिखिए और हाइड्रोजन के आयनन ऊर्जा का मान बताइए। डेरिवेशन इससे कर सकते हो आप, डी ब्रोगली ने बोर के परमाणु मॉडल में कक्षा संबंधी क्वांटम प्रतिबंध की पुष्टि कैसे की, इसको समझाना है। और रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर निकटतम पहुंच दूरी का व्यंजक निगमित करने के लिए पूछा गया है, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कर लो, बिल्कुल से इससे डेरिवेशन बन सकता है। अगला चैप्टर आपका है 13 नंबर नाभिक न्यूक्लियर, ठीक है, नाभिक से न्यूक्लियाई से आपको करना क्या है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, हाइड्रोजन के 2 समस्थानिकों के नाम लिखिए, ठीक है। संभारक भी तैयार कर लें साथ में, समस्थानिक और संभारक में अंतर पहले आया करता था बहुत ज्यादा, मतलब हर साल लगभग कह लो कि 2 नंबर में क्वेश्चन आता था, समस्थानिक संभारक में अंतर लिखिए, तो रेडी कर लेना इनको, ठीक है, अंतर तो कर ही लेना, साथ में समस्थानिक किसे कहते हैं और संभारक किसे कहते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उनके 2 समस्थानिकों के नाम पूछे गए स्पेसिफिकली यहाँ पे, लेकिन आपको पूरे रेडी कर लेना है, ठीक है, तीनों। अगला है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके आधार पर बताइए कि सबसे स्थायी नाभिक कौन सा है, ठीक है, बहुत है, बंधन ऊर्जा जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है नाभिकीय संलयन क्या है, ठीक है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन,
ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है भैया, फ्यूजन और फिशन दोनों भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों करना है, ठीक है, संलयन और विखंडन दोनों। लास्ट चैप्टर भैया है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिटी। इससे करना क्या है, विभव प्राचीर तथा अवक्षय परत को परिभाषित कीजिए, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर लिखिए, ठीक है, और संधि डायोड रेडी कर लेना इससे, ठीक है, पीएन संधि डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ये दिया गया देखो, चित्र से समझाना है इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिष्टकरण किसे कहते हैं, ये शॉर्ट में बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या 2 नंबर में, ठीक है, इसको रेडी कर लेना। तो इस प्रकार से सारे चैप्टर के जो ये टॉप क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इन्हें इतना ज़्यादा रगड़ डालो कि ये आप पे आ जाए तो बिल्कुल छूटे ना इनमें से किसी भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरे रेडी कर लो, और ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, पूरे जो पिछले सालों के पेपर हैं जो नए बनने के चांस हैं उनका पूरा एनालिसिस करके मैं ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ। सो वीडियो देख लेना, क्या पता वीडियो डल चुका हो तो चेक कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये क्वेश्चन सारे रेडी करके जाओ।